हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कसेडी घाट की। जो ये कसेडी घाट है, ये मुंबई गोवा हाईवे पर स्थित है। आप लोगों को मैं बताऊं, जो कसेडी घाट है ये अपने घुमावदार रोडों के लिए और जो हरियाली है चारों तरफ ग्रीनरी, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लेकिन ये जो कसेडी घाट है ये एक चीज़ के लिए और फेमस है। यहाँ पर होने वाले रात के टाइम पे जो हॉरर इंसिडेंट हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा लोगों के बीच में फेमस है। यहाँ पर जो गाँव के लोग हैं, उनके अंदर भी कई सारी कहानियाँ हैं इस घाट को लेकर, लेकिन जो इस रास्ते से ट्रैवलर लोगों ने रात में सफ़र किया है, उनके भी कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे कि जो कसेडी घाट का जो दूसरा साइड है, हॉरर साइड, जिसके बारे में बहुत सारे ट्रैवलर्स ने बात करी है, जिसके बारे में जो वहाँ के ग्रामीण लोग हैं, उनके बहुत सारे विचार हैं। तो मैं आप सभी लोगों को आज की इस वीडियो में ऐसा ही एक ट्रक ड्राइवर था जो रात के टाइम पे कसेडी घाट को पार कर रहा था। तो उसकी जो हॉरर आप बीती है, मैं इस वीडियो में आप सभी को पूरी सुनाऊँगा। तो आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो हॉरर वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर दें और आइए आज की हम कहानी को शुरू करते हैं। तो ये जो कहानी है एक ड्राइवर की है, जो कसेडी घाट से रात में गुज़र रहा था। तो ये जो ड्राइवर है, इस ड्राइवर का नाम था राजू मोरे। और इस ड्राइवर के जो पर्सनल एक्सपीरियंस इसने उस रात किया, उसके आधार पर मैं आपको उसकी पूरी की पूरी कहानी बताऊंगा कि आखिर उस रात उसके साथ हुआ क्या। तो जो ड्राइवर था वो रात के अंधेरे में एक मतलब नॉर्मल यात्रा कर रहा था, लेकिन वो जो उसकी नॉर्मल यात्रा थी वो एक डरावनी यात्रा में कब बदल गई, उसे मतलब समझ भी नहीं आता। राजू मोरे मुंबई से गोवा की तरफ जा रहा था और जो राजू मोरे था उस रात उसने सोचा कि जो ये कसेडी घाट है, मैं इसको रात में पार कर लेता हूँ, क्योंकि जो राजू मोरे था वह इस रास्ते से मतलब जो कई बार वो गुजर चुका था। तो उसने सोचा कि ये रास्ता मतलब मेरे लिए नया नहीं है, मैं पहले भी इस रास्ते से कई बार गुजर चुका हूँ और मुझे इस रास्ते के जो घुमाव हैं, जो घुमावदार रोड हैं, जो चढ़ाई है, उसके बारे में सब कुछ पता है। तो मुझे परेशानी नहीं होगी, मैं आराम से रात के अंधेरे में ये रास्ता पार कर लूँगा। तो जो राजू मोरे था, वो रात के सन्नाटे में इस रोड पर धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था। तो चारों तरफ सिर्फ हवा की सरसराहट थी और चारों तरफ एकदम भयानक अंधेरा था। और ये जो अंधेरा था और जो ये मतलब शांति थी चारों तरफ, उस रोड को मतलब और भी ज़्यादा भयानक बना रही थी। तो जैसे ही वो घाट के बीचों-बीच पहुँचता है, तो उसने देखा कि उसकी जो गाड़ी है, तो उसका इंजन जो था अचानक से बंद होने लगता है। तो राजू सोचता है कि शायद मेरे इंजन में कोई दिक्कत आ गई है। तो अब राजू जो था वो अपनी गाड़ी से मतलब नीचे उतर के जो गाड़ी का बोनट था उसे खोलता है और देखता है कि आखिर मेरी गाड़ी बंद क्यों हो गई? आखिर मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है? तो जैसे ही वो जो अपना इंजन चेक कर रहा था, मैंने आपको पहले ही बताया, रात का मतलब भयानक अंधेरा था, चारों तरफ कुछ भी नहीं था। तो उसे महसूस होता है कि जैसे पीछे से उसे कोई देख रहा है। तो पहले तो उसे ये लगता है कि रात का टाइम है और चारों तरफ अंधेरा है, शायद उसका ये भ्रम है। तो अब जो राजू मोरे था, वह वापस अपने ट्रक के अंदर बैठ जाता है और फिर से अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, तो फिर से जो उसकी गाड़ी थी, वह स्टार्ट नहीं होती है। अब वो मतलब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि मेरी गाड़ी एकदम ठीक-ठाक चल रही थी, अचानक इस रास्ते पे आने के बाद हुआ क्या? तो उसके बाद वो फिर से गाड़ी से उतरता है देखने के लिए। तो उसे मतलब ऐसा महसूस होता है कि उसकी गाड़ी के पीछे वाली साइड मतलब किसी के फुसफुसाहट की अजीब-सी आवाज़ आ रही थी। तो उसने मतलब हिम्मत करी, राजू मोरे जो था उसने हिम्मत करी और उसने सोचा कि आखिर इतनी रात में मेरी गाड़ी के पीछे है कौन? तो वो अपनी गाड़ी के पीछे देखता है तो उसे एक परछाई दिखाई देती है और वो परछाई उसकी तरफ बहुत ही भयानक तरीके से आगे बढ़ने लगती है। अब जो राजू था भाई, उसकी हालत एकदम बेहाल हो गई। बहुत ही बुरी तरीके से वो घबरा गया और वो भागकर अपनी गाड़ी के अंदर आता है, अपनी ड्राइवर सीट पे बैठता है। जैसे ही वो ड्राइवर सीट पे बैठता है तो उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की फिर से कोशिश करी। लेकिन इस बार जो राजू था उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। भाई आप मानेंगे नहीं, जैसे ही उसकी गाड़ी स्टार्ट होती है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है और वहाँ से मतलब बहुत तेज़ी से भाग निकलता है। अब उसने जैसे थोड़ी-सी दूरी तय करी, तो उस रास्ते पर थोड़ा-सा आगे जाने के बाद उसे ऐसा फ़ील होता है कि राजू महसूस करता है कि जो उसकी गाड़ी की छत है, उस गाड़ी की छत के ऊपर कोई लेटा हुआ है और अपने मतलब तेज़ तर्रार नाखूनों से उस गाड़ी की छत को खरोच रहा है। अब जब उसे नाखून से खरोचने की आवाज़ आती है, वो मतलब फिर से पागल सा हो जाता है, एकदम डर जाता है, उसके चेहरे के होश उड़ जाते हैं। तो जो साइड मिरर होता है गाड़ी का, आप सब लोग जानते हैं,
तो उस साइड मिरर में वो फिर से देखता है, जब देखने की कोशिश करता है उसे कुछ भी नहीं दिखता। अब जब राजू ने मिरर में पीछे की तरफ देखा, उस समय उसे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा था, तो वो बहुत ही बुरी तरीके से डर गया। फिर राजू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो अपनी गाड़ी को जितनी तेजी से हो सकता था, जो घाटी थी वहाँ से भगा के निकालने की कोशिश करता है और वो बस भागता ही जाता है अपनी गाड़ी से। तो जब वो थोड़ी देर के बाद घाट पार करता है, तो वो एक आबादी वाले इलाके में जहाँ पर लोगों के घर थे, वहाँ वो पहुँच जाता है। तो उसने अपनी गाड़ी रोकी क्योंकि चारों तरफ लोगों के घर थे, तो उसने सोचा कि अब मैं यहाँ सेफ हूँ। उसने अपनी गाड़ी रोकी और आप मानेंगे नहीं, गाड़ी रोकने के बाद वो छत के ऊपर जाता है। जब वो छत के ऊपर जाता है अपनी गाड़ी के, तो देखता है कि किसी के बहुत ही तेज़ तर्रार जो लंबे नाखून थे, उनके निशान उसकी गाड़ी की छत के ऊपर थे और वो ये समझ जाता है कि ये जो निशान है इसकी गाड़ी के ऊपर, ये किसी मतलब नॉर्मल जानवर के नहीं हो सकते। अब ये देखने के बाद जो राजू था, उसने ये महसूस कर लिया कि जो ये अफ़वाहें थी कसेडी घाट के बारे में, ये कोई अफ़वाहें नहीं बल्कि एक भयानक और खूंखार सच है, जो कि आज उसके साथ भी हुआ। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बच गई। उस रात के बाद राजू मोरे ने कसम खाई कि मैं आज के बाद कभी भी रात के टाइम में कसेडी घाट से लेकर अपना जो ट्रक है उसे कभी नहीं गुजरूंगा। और ये जो कहानी थी, ये बहुत ही ज़्यादा भयानक कहानी थी उस रोड की सच्चाई दिखाने के बारे में कि आखिर जो उसके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ, ऐसे ही कई सारे ट्रैवलर्स हैं और जो वहाँ के लोकल लोग हैं, तो उन लोगों के बीच में बहुत सारी कहानियाँ फ़ेमस हैं, बहुत सारे किस्से हैं जो पर्सनल एक्सपीरियंस पे रिलेटेड हैं। तो अब मैं एक-एक करके आप सभी लोगों को वो जो पूरे किस्से हैं, वो मैं बताऊँगा, क्योंकि अब जो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, उसमें हम बात करेंगे कि लोगों के मतलब हिसाब से वो क्या मानते हैं कि आखिर जो कसेडी घाट की रोड है, उस रोड पर किसका वास है या फिर कौन रहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो कुछ लोकल लोग हैं और इस रास्ते से रात के समय जो यात्री गुजरे, उनका ये मानना है कि जब वो रात के टाइम इस घाटी से गुजरते हैं, तो उन्हें एक बहुत ही अजीब-सी गंध महसूस होती है, जैसे ही वो कसेडी घाट के अंदर एंटर होते हैं। और उन लोगों का ये भी मानना है कि अगर उन्होंने खाने में कोई भी चीज़ नॉन-वेज अपनी गाड़ी के अंदर रखी है, तो जब वो कसेडी घाट के अंदर एंटर होते हैं, उसके बाद जब वहाँ से निकलते हैं, तो उस रास्ते के बीच में वो जो नॉन-वेज होता है उनका, वो उनकी गाड़ी से गायब हो चुका होता है। तो जो ये लोकल लोग हैं प्लस जो ये ट्रैवलर्स हैं जिनके साथ जिनका नॉनवेज गायब हुआ या फिर जिन्हें अजीबो-गरीब स्मेल आती है उस रास्ते पर, तो उन लोगों का ये भी मानना है कि जो ये रास्ता है, यहाँ पर एक मांस खाने वाली चुड़ैल रहती है। अब इसके अलावा हम एक आपको और कहानी या अफ़वाह या फिर एक भयानक सच्चाई के बारे में बताने जा रहे हैं। जो ये कसेडी घाट है, यहाँ पर जो ग्रामीण लोग हैं और कुछ ट्रैवलर्स या फिर जो कुछ ट्रक वाले हैं, रात के समय इस घाट से गुजरते हैं, तो उन लोगों ने कुछ अपनी कहानियाँ शेयर करी, तो हम उस पे आते हैं। तो उन लोगों में से कुछ लोगों ने दावा करा है कि जब वो लोग कसेडी घाट से रात में अपनी गाड़ी से गुजर रहे होते हैं, तो रात के 12:30 से 1 बजे के बीच में उन्हें मतलब अपनी गाड़ी से थोड़ी दूर एक औरत दिखाई पड़ती है सफ़ेद साड़ी में, और वो औरत अपना हाथ दिखाकर इन लोगों से लिफ्ट माँगती है। तो इन लोगों के दिमाग में अचानक से आता है कि रात के 12:30-1 बजे इतने मतलब सुनसान रास्ते पर ये औरत आई कहाँ से? तो कुछ लोग तो डर के मारे गाड़ी रोकते नहीं और भाग जाते हैं। लेकिन जो कुछ लोग इस रास्ते पर नए होते हैं, जो पहली बार जाते हैं, मतलब जिन लोगों को इस रोड की मतलब सच्चाई और कहानियों के बारे में नहीं पता होता, तो वो लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं लाओ हम मदद कर दें, क्या पता कोई होगा। तो जब वो लोग गाड़ी रोकते हैं मदद करने के लिए, तो आप लोग मानेंगे नहीं, पल भर में वो जो लड़की या जो औरत उन्हें दिखाई पड़ती है, वो गायब हो जाती है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो लोग डर के मारे गाड़ी नहीं रोकते हैं और आगे निकल जाते हैं, तो वो देखते हैं कि वो जो औरत है सफ़ेद साड़ी में, वो उनकी गाड़ी का पीछा करती है और काफ़ी दूर तक मतलब उनकी गाड़ी के पीछे उन्हें बैक मिरर में दिखाई पड़ती है। अब जो तीसरी मतलब अफ़वाह या सच्चाई या जो भी कह सकते हैं, ये जो रात के टाइम पे ट्रक ड्राइवर चलते हैं, ये उनके मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस पे बताया गया है। तो वो लोग कहते हैं कि रात के समय में जब वो इस घाट से गुज़रते हैं, तो उन लोगों को बहुत ही अजीबो-गरीब आवाज़ें सुनाई पड़ती है। वो लोग बताते हैं कि जब वो घाट की तरफ देखते हैं रात के समय, तो उन्हें जैसे किसी बच्चे के रोने, चिल्लाने और फुसफुसाने की आवाज़ें आती हैं। और उन लोगों ने ये भी महसूस किया, क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो घाट है, ये घुमावदार रोड है, तो चारों तरफ बहुत ही प्यारी ग्रीनरी है, बहुत बड़े-बड़े फॉरेस्ट हैं। तो इन झाड़ियों के पीछे से उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उन्हें कई मतलब अजीब प्रकार की जो परछाइयाँ हैं, वो उन्हें देख रही हैं। तो बस मैंने आप सभी लोगों को कसेडी घाट की जो इंटरनेट पे सारी चीज़ें हैं, मैंने पूरी स्टोरी आपको बता दी। वैसे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो ये कसेडी घाट है, ये अपनी ग्रीनरी के लिए, अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है। ये एक बहुत ही सुंदर प्लेस है, यहाँ पर लोग ट्रैवलिंग करने के लिए प्लस कैंपिंग के लिए जाते हैं।
लेकिन जो लोग यहाँ से रात-वात को गुज़रे हैं, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस प्लस ट्रक ड्राइवर्स की कहानियाँ और जो गाँव के कुछ लोग हैं, जो ये मानते हैं, तो ये लोग कसेडी घाट का एक और ये जो साइड है, ये भी ये लोग मानते हैं कि यहाँ पर कुछ न कुछ जो इंसिडेंट हैं, लोगों के साथ रात में होते ज़रूर हैं। तो इस वीडियो को मैंने पूरा आप सभी लोगों को एकदम एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप सभी लोग अपने थॉट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आप लोगों ने कभी ऐसी कोई कसेडी घाट से रिलेटेड कहानी सुनी हो या फिर कोई भी ऐसा इंसिडेंट किसी के साथ हुआ हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर आप सभी लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ वीडियो को हमारी ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी हॉरर वीडियोज़ आप सभी तक आती रहेंगी।